अपना स्वास्थ्य अपनी जिम्मेवारी। सर्वप्रथम हम आज बात करते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य मतलब सब जमा स्थित, अपने में स्थित होना, और हम इसी को ही ऐसा बोलेंगे कि डिजीज़ ना होना। अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ डिजीज़। डिजीज़ मीन्स डिस जमा ईज़, मतलब जहाँ पर ईज़ ना हो तब हम डिजीज़। तो अब हम बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य क्या चीज़ है और उसे हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और अगर हम ये कहें कि हमें अपने से जब क्वेश्चन एक पूछना है कि क्या हम स्वस्थ हैं, स्वयं से पूछ के देखें कि क्या आप स्वस्थ हैं, तो इसका जवाब भी आपका शरीर अपने आप ही देगा। और अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस वीडियो के बाद खुद से जज कर पाएंगे कि क्या आप स्वस्थ हैं। अब हम बात करते हैं कि निरोगी काया सबसे पहला हमारा सुख है। अगर शारीरिक सुख ना हो, हम स्वस्थ ना हो, तो इस संसार में कोई भी हमारा सुख हमें सुख नहीं दे सकता। हम किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते। हम जहाँ पर भी हैं, जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, उसको हम बहुत अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा स्वास्थ्य जो भी है उसके कर्ता हम हैं, उसके निर्माता हम हैं। हमने अपना जैसा भी चाहा वैसा ही हमें स्वास्थ्य हम मिल सकता है। अब हम ये देखें कि क्या हम स्वस्थ हैं, तो उसके लिए कुछ बातें आपको अपनी ध्यान देनी पड़ेंगी। सुबह उठते हुए जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो सबसे पहले जो हमारी प्रक्रिया रहती है वो हमारी मल निष्कासन की रहती है। अगर ये मल निष्कासन बिना किसी एफर्ट्स के अपने आप आराम से हो रहा है तो ये हमारे स्वास्थ्य की निशानी है। लेकिन अगर हमारा मल निष्कासन सुगमता से नहीं होता है, सरलता से नहीं होता है, उसके लिए हमें कुछ दवाई लेनी पड़ती है या हमारे को कहीं दर्द का सामना करना पड़ता है, तो फर्स्ट इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि हम स्वस्थ नहीं हैं। प्रकृति हमें स्वयं स्वस्थ रखना चाहती है, इसीलिए ये हमें इन क्रियाओं को बिना किसी कष्ट के करवाना चाहती है। तो हमें इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम क्या स्वस्थ हैं। इसके लिए हमें जो भी एफ़र्ट्स करना पड़े वो हमें करना चाहिए। जैसे कि हमें डाइट का ध्यान रखना है, वाटर इनटेक का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, और भी बहुत कुछ हम आगे यही बात फिर से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे आँखें, दांत, त्वचा, इन सब का हमारी सफाई का कार्य आरंभ होता है। अब जहाँ प्रकृति ने मल निष्कासन में हमारी सहायता की, अब हमारा फ़र्ज बनता है कि हम अपने शरीर की बाकी अंग जो हैं, जैसे कि आँख, कान, नाक, मुंह, ये सब चीज़ों का हम खुद से अपनी सफाई रखें और उनका देखभाल करें। अब इनकी देख के लिए हमारा माध्यम कुछ भी हो, लेकिन इनका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये माध्यम जितना नेचुरल होगा उतना ज़्यादा हम स्वस्थ हो पाएंगे। जैसे अगर हमने अपनी आँखों की सफाई करनी है तो हम त्रिफला का पानी ले सकते हैं, इससे हम आँखों को वॉश कर सकते हैं। आज हम अगर बात करते हैं दांतों की सफाई की, तो दांतों की सफाई के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमने पेस्ट और ब्रश का उपयोग करना है। उसके अलावा हम लोग नीम, किक्कर,
अपमार्ग आदि टहनियों का दातुन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मंजन का प्रयोग कर सकते हैं। मंजन बनाना भी बहुत मुश्किल नहीं है। आप उसमें थोड़ा नमक, हल्दी और त्रिफला, इन सब, दालचीनी, इन सब से आप अपना एक मंजन बना सकते हैं। सरसों के तेल से गम्स की पेस्ट उसको मालिश कर सकते हैं, तो इससे आपके जो गम्स है, दांत हैं, इनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा और ओरल हाइजीन जो है हम मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम त्वचा की बात करते हैं, त्वचा हमारा एक सबसे बड़ा ऑर्गन है और हमारे स्वास्थ्य को दर्शाने वाला भी बहुत बड़ा एक माध्यम है। जब हमारी स्किन चमकती हुई होती है, बिना किसी छाइयों के या बिना किसी दाग धब्बे के होती है, तो वो हमारे स्वास्थ्य की निशानी होती है। तो इसका भी जब हमने स्वास्थ्य मेंटेन करना है तो कोशिश करें कि आप आर्टिफिशियल साबुन या शैम्पूज़ वगैरह का ना प्रयोग करके जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि चावल का आटा है, बेसन है, दही है, इसका प्रयोग करें तो हम अपनी त्वचा को बहुत अच्छा हेल्दी रख सकते हैं। अब बात आ रही है कि हमें अपने स्वास्थ्य के लिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप ध्यान दें कि क्या आपकी नींद जो है वो पूर्णतः ठीक है। जब आप सोकर उठते हैं तो क्या आप फ्रेश फील करते हैं, आपकी नींद गहरी आती है, और कितने समय के लिए आप सो पाते हैं। अगर आप लगभग 6 घंटे के लिए सोते हैं और उठकर आप स्वस्थ महसूस करते हैं, तो इसका मतलब आप एक अच्छी नींद ले रहे हैं, और एक अच्छी नींद जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें ये देखना है कि हमारे शरीर में हमारा एनर्जी लेवल कितना रहता है। एनर्जी लेवल का मतलब है कि उत्साह कितना रहता है। प्रकृति ने हर जीव को उत्साह से पूर्ण किया है। सुबह उठने से लेकर रात को सोते तक आपका सारे कार्य जो है आप उत्साहपूर्वक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उत्साहपूर्वक कर पा रहे हैं तो ये आपके स्वास्थ्य की निशानी है। तो इसे आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि क्या आप स्वस्थ हैं या नहीं हैं। अब हम बात करते हैं आपका वेट कितना है, आपकी वेस्ट लाइन कितनी है। हमारी बॉडी वेट जो है वो हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ा है। हमारा जो वेट है अगर वो ज़्यादा है या कम है तो ये अस्वस्थ की निशानी है, उससे हम अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे। अब इसके विपरीत आप ये देखें कि क्या शरीर में आलस्य तो नहीं है। अगर आपके किसी भी कार्य करने के टाइम आपको आलस्य फील होता है, या दिन भर में अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं, कार्य करने की कोई इच्छा नहीं है, या कुछ उठने का मन नहीं कर रहा है, या मैं सारा दिन चुपचाप पड़ा रहूं, तो ये आलस्य की निशानी है। और आलस्य होना हमारा अस्वास्थ्य का निशानी है, स्वस्थ होने की निशानी नहीं है। इन सब फैक्टर्स के साथ हमें ये ध्यान भी देना है कि हमें भूख कितनी लग रही है। हमारी भूख जो है वो वास्तविक होनी चाहिए, ना कि एडिक्शन वाली होनी चाहिए। वास्तविक भूख जो है वो हमारी तब लगती है जब हमारी एक्चुअल में हमारे शरीर की डिमांड होती है, और एडिक्शन जो है वो हमारी आदत अनुसार हो जाता है। जैसे हम अगर 2 बजे खाना खाते हैं तो रूटीन में हमारा 2 बजे के करीब हमें भूख लगेगी, और अगर वो समय बीत जाता है तो फिर हमें भूख नहीं लगती है। तो ये वाली भूख जो है ये हमारी वास्तविक भूख नहीं है। तो हमारा अगर स्वास्थ्य अच्छा है, शरीर ठीक है, तो हमारे भूख जो है वो वास्तविक लगेगी, और हम ये हमारे को
स्वस्थता की निशानी होगी। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए आप अपना डायग्नोस कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि क्या आप स्वस्थ हैं या नहीं। और अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो इसके कैसे हम इसको स्वस्थ रख सकते हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।